नमस्कार, मैं हूं उमेश मौर्य। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खास कार्यक्रम कहता है वोटर में आपका स्वागत है। आज हम बात बिलासपुर लोकसभा की करने जा रहे हैं और यहां की जनता से जानेंगे कि क्या कुछ उनकी उम्मीदें हैं और उनकी उम्मीदों पे जो उनका जनप्रतिनिधि है वो कितना खरा उतरा। हमारे साथ बिलासपुर के तमाम जनप्रतिनिधि भी हैं, यहाँ के रहने वाले लोग भी हैं, इसके साथ ही व्यापारी संगठन से जुड़े लोग भी हैं, स्टूडेंट्स हैं, इसके साथ ही कुछ गृहिणी भी हमारे साथ मौजूद है जिनसे जानेंगे कि क्या कुछ मुद्दे होंगे उनके इस लोकसभा चुनाव में और किन मुद्दों को लेकर वो अपना जनप्रतिनिधि चुनेंगे। सबसे पहले तो मैं गृहिणी से ही शुरुआत करूंगा, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे इस बार आपके लोकसभा चुनाव को लेकर? जी, अभी सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा महंगाई। महंगाई से हर घर के गृहिणी बहुत परेशान है। हर चीज़ का महंगाई, गैस सिलेंडर का, दूध का, लहसुन, जो भी चीज़ है घर के यूज के लिए, सब महिला परेशान है। इसके लिए महिला परेशान है। आपको क्या लगता है क्या कुछ मुद्दे होंगे इस बार लोकसभा चुनाव को? कैसा जनप्रतिनिधि चाहिए? हमको ऐसा जनप्रतिनिधि चाहिए जैसे पिछला चुनाव इन्होंने लड़ा था कि हम महंगाई कम करेंगे और महंगाई के ही नाम पे लड़ा गया था, पर ऐसा बदलाव कुछ दिखा ही नहीं। बस चुनाव आता है और बस बात ये उठती है कि हम महंगाई कम करेंगे। अरे महंगाई हुई कहाँ कम है? आज लोगों की दुर्दशा इतनी गंदी हो गई, इतनी निर्दयी है कि औरतें अपना घर चलाएं या बच्चों को शिक्षा प्रदान करें। बिल्कुल, कुछ और भी महिलाएं हैं। आप ये बताइए, आप तो चूंकि आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई है, सुरक्षा की दृष्टि से किस तरीके से देखते हैं बिलासपुर लोकसभा? सुरक्षा की दृष्टि की बात अगर करें तो देखिए, आए दिन हम लगातार महिलाओं के साथ होने वाली यौन हिंसा और बलात्कार में बिलासपुर लगातार हम कहेंगे कि ग्राफ ऊपर गया है। और बिलासपुर के जो लोकसभा सीट है, इस पे अगर यहाँ के सांसद की बात कर लें तो मुझे लगता है आम जनता को तो शायद सांसद का नाम भी ना पता हो, और उनके 10 काम छोड़िए उनके 2 काम अगर कोई बता दे तो मुझे नहीं लगता कि सांसद जैसे इतने बड़े इलेक्शन में कोई भूमिका पूरे बिलासपुर लोकसभा में उनकी दिखती हो, कहीं नहीं दिखती। तो ऐसे में मुझे लगता है कि महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा होगा। हमने बीते दिनों भी देखिए बिल्हा का केस देखा, बिल्हा में पीड़ित से मिली महिला कह रही है कि हमने बयान दिया है, उसके बाद भी क्या ऐसी बात आ गई कि बयान में चीज़ें नहीं मिल रही हैं। चीज़ें नहीं मिली तो किसी जनप्रतिनिधि की कोई भूमिका होनी चाहिए थी। एक भी जनप्रतिनिधि ने मुंह से अपनी जुबान नहीं खोली उस महिला के लिए, एक भी मामले में। बिल्हा में एक नहीं, लगातार ये मामले हम देख रहे हैं। मतलब जनप्रतिनिधियों के ऊपर सवाल उठ रहा है, सवाल उठ रहे हैं जनप्रतिनिधियों के ऊपर। हमारे पास कुछ जनप्रतिनिधि के यहाँ पर लोग बीजेपी से जुड़े हुए भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। लगातार सवाल उठ रहे हैं, सुरक्षा को लेकर उठ रहे हैं, तमाम तरह की बातें सामने आ रही। किस तरीके से देखते हैं, क्या लगता है जनप्रतिनिधि खरा नहीं उतर रहा है अपनी उम्मीदों पर? देखिए, आज जो है हम लोकसभा के लिए यहाँ पे आए हुए हैं और लोकसभा, विधानसभा, सभी के मुद्दे अलग होते हैं। आज हम अगर लोकसभा की बातचीत करते हैं तो भारत देश का नाम पूरे विश्व में, पटल में बहुत सम्मान से लिया जा रहा है। धारा 370 हट गया, राम मंदिर बन गया। इसके अलावा गरीबों को मुफ्त राशन मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड में 5 लाख तक का इलाज हो रहा है। ऐसे बड़े बड़े काम हैं और लोकसभा में मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है। और आज मोदी जी के चेहरे पे जो चुनाव लड़ा जा रहा है उससे हमारे क्षेत्र में, बिलासपुर ही नहीं, हम तो 11 पे 11 जीतने के उद्देश्य पे लेके चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीट जीतेंगे और बिलासपुर सीट पे तो 1996 से कब्जा है, इस बार भी रहेगा। चलिए, वो तो यहाँ आने वाला वक्त बताएगा, चूंकि बहुत ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं कि 11 के 11 सीट जीतेंगे या कितनी जीतेंगे। आप ये बताइए, 11 की 11 सीट जीतने का दावा कर रही है भाजपा, आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वादा करती है। मोदी की जो गारंटी के नाम पर विधानसभा में चुनाव लड़ी है और उसी गारंटी के आधार पर लोकसभा में चुनाव लड़ने जा रही है। जो गारंटियां इन्होंने पिछले 5 सालों में, पिछले 10 सालों में दिए हैं, कोई गारंटी का वादा पूरा नहीं हुआ है। जनता इसको देख रही है। आने वाले समय में जनता इसको माकूल जवाब देगी और भारतीय जनता पार्टी जो 11 सीट का दावा कर रही है वो नाकाम होगी। कांग्रेस इस बार कम से कम 6 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव जीत रही है, ये हम दावे के साथ करना चाहेंगे। चलिए, बीजेपी और कांग्रेस के अलग अलग दावे, आपके क्या दावे हैं? आप तो स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों के साथ भी बड़ा बीते दिनों बड़ी पीएससी के मामले को लेकर भी आप लोगों ने आंदोलन किया था। क्या कुछ मुद्दे रहेंगे अब आगे? सर देखिए, हमारा तो एक ही मुद्दा था सर, जो भी पिछले 5 साल में जो सीजीपीएस से जुड़े जो मुद्दे थे, जिसमें घोटाला हुआ था, उसका जो अभी सीबीआई की जो कमेटी बनी है वो जांच करेगी। बाकी आगे देखेंगे, जो दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन सबसे बड़ा अभी जो चुनाव हो रहा है सर लोकसभा, उसके बारे में कहना चाहूँगा कि
बहुत अच्छा चुनाव होने जा रहा है और इस बार जो सरकार यहाँ आई है उससे काफ़ी उम्मीदें हैं सर हमको कि जो युवाओं के मुख्य जो हमारे मुद्दे हैं सर रोजगार के, उसके प्रति अच्छा काम करेगी। और हम चाहते हैं सर बिल्कुल इस बार जो एक विश्वास हमको दिखता है जो सरकार है मोदी सरकार उसके ऊपर, इसके लिए हम लोग उन्हीं को वोट भी करेंगे। क्या आपको क्या लगता है, क्या किन मुद्दों को वोट करेंगे आप? सर हम लोग युवा होने के नाते हमारे दो ही मेजर मुद्दे रहते हैं, एक अच्छी शिक्षा और रोजगार। तो सर वर्तमान में वैसे तो हमको कोई पार्टी से मतलब नहीं रहता, काम देखते हैं हम तो, लेकिन यहाँ पे सर मेजर मुद्दा ये हो जाता है कि 2 महीने हो गए हैं इस पार्टी को आए हुए और 2 महीने में ही सर इन्होंने अपने एक प्रकार से रोड मैप दिखा दिया दोनों ही क्षेत्र में, चाहे मैं शिक्षा बोलूँ या फिर रोजगार बोलूँ। शिक्षा के क्षेत्र में सर देखिएगा जो अभी वर्तमान के मंत्री जी हैं उन्होंने भी यहाँ पे 33,000 पदों की घोषणा कर दी है, जो कि जो बच्चों के शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा मजबूती देगी। और अगर रोजगार की बात करें तो जो 33,000 शिक्षकों के पदों की बात की जा रही है रोजगार के दृष्टिकोण से भी अच्छा हो रहा है छात्रों के लिए, तो इसका वेलकम करते हैं सर। लेकिन हमारा ये भी कहना रहेगा कि हमेशा सुधार की गुंजाइश रहती है। प्रदेश में बहुत से विभागों में बहुत से पद अभी भी खाली पड़े हुए हैं, रिक्त पड़े हुए हैं, तो उन पर भी भर्तियां हो और राज्य में भर्तियां होनी चाहिए जो खाली पद अभी भी हैं। आप किस तरीके से देखते हैं, युवाओं को रोजगार मिला? देखिए, रोजगार का मुद्दा एक था, अभी जिस तरीके से हमारी एक बहन ने यौन उत्पीड़न और बलात्कार जैसे मुद्दे उठाए, वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि ये कहते हुए आ गए कि विधानसभा का चुनाव है, नहीं है, लोकसभा का चुनाव है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग यौन उत्पीड़न और बलात्कार को विधानसभा लोक तरीके से बांटना चाहते हैं क्या? दूसरा चीज़, जहाँ तक रोजगार की बात है तो कहाँ है रोजगार? यही नरेंद्र मोदी जी हैं, 2014 में उन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। 10 करोड़ से ज़्यादा युवाओं का रोजगार वो छीन चुके हैं, तो रोजगार तो है ही नहीं कहीं। आप महंगाई देख लीजिए, और आप जिस जगह पे खड़े हैं इसी जगह पे पिछले 5 सालों से एयरपोर्ट के लिए, बिलासपुर एयरपोर्ट के लिए बिलासपुर के लोग धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं। कहाँ है यहाँ के सांसद? एक बार भी यहाँ के सांसद ने क्या संसद में आवाज उठाई? नहीं उठाई। जनप्रतिनिधि पर सवाल उठ रहे हैं, उनके कामकाज को लेकर सवाल उठ रहा है, एक बड़ा सवाल उठाया गया है। किस तरीके से आप देखते हैं, चूंकि सत्ता पे अभी भारतीय जनता पार्टी है, डबल इंजन की सरकार भी बन गई, बावजूद उसके मुद्दे उठ रहे हैं? देखिए, आदिवासी समाज का मैं प्रतिनिधि हूँ और ट्राइबल स्टेट है, 65% जो भूभाग है 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, और ऐसे क्षेत्र पे आदिवासियों की बहुलता के कारण बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जो छूट जाते हैं और लगातार गवर्नमेंट अपने तरफ से प्रयास करने की कोशिश करती है। बाकी मैं एक बहुत बड़ा आरोप लगाऊंगा कि जिनके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको ना 5वीं अनुसूची का मामला मालूम है, ना पेशा कानून मालूम है, ना SLR का मामला है। इन सब मामलों से बहुत दूर है। ट्राइबल के मुद्दे इतने गंभीर मुद्दे हैं, भारत की आज़ादी के समय से लेके जिस तरीके से अपनी रियासतों का विलय करते हुए एक विशेष प्रोविजन के साथ उनको अधिकार दिया गया, वो कहीं भी शून्य ही नज़र आता है। आज आप देखेंगे, धरातल पे देखेंगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, 75 साल की स्थिति पे आदिवासी समाज आज भी ठगा है। ये बताइए कि किस तरीके से देखते हैं, लोकसभा चुनाव नजदीक है, जनप्रतिनिधि फिर से घर पहुंचेंगे, दावे होंगे, पर क्या वो दावे सच होते हैं? आप भी यही, हम भी यही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणा पत्र जारी किया था 2023 के चुनाव में, तो आप भी देख रहे हैं कि क्रमशः धीरे धीरे सारे घोषणाओं को पूरा कर रही है, और वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मोदी जी की गारंटी है, तो पूरा होगा ही। आपको क्या लगता है किन मुद्दों पे आप इस बार वोट करने जा रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार है, इससे भाई साहब ने बोला कि हमारे बिलासपुर के सांसद, एक बार भी आप YouTube में उनका मुद्दा है। आज आप में एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, आज एयरपोर्ट भारतीय जनता पार्टी की देन है। दूसरा, हमारी आपकी बहन ने बोला कि 2 ऐसे चीज़ें बता दीजिए, एक एयरपोर्ट है, दूसरा आपका मल्टी लेवल हॉस्पिटल जब इससे खुलने वाला है कोनी में, वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। और 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने सिर्फ और सिर्फ लूटा, और भारतीय जनता पार्टी आने के बाद इसको संवारने का काम कर रही है, और इन्होंने सिर्फ लूटने का काम किया। आरोप प्रत्यारोप का रूप है। प्रमोद जी, आप एक बड़े चेहरे के रूप में दिखाई दे रहे हैं, लोकसभा चुनाव नजदीक है, हो सकता है कांग्रेस आपको भी दे दे, तो क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर आप आगे बढ़ेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में केवल धर्म की आड़ पर राजनीति कर रही है और धर्म के नाम पर वोट मांगने का काम कर रही है। आज किसान परेशान हैं, आज युवा परेशान हैं, आज महिलाएं परेशान हैं, आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कान में जू नहीं रहेंगे। आप ये बताइए, क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? सबसे बड़ा हम जो महंगाई के मुद्दे को लेके करेंगे, क्योंकि गैस सिलेंडर भी इतना महंगा हो चुका, लहसुन के दाम 600 रुपये किलो हो गए, और पहले जो सब्सिडी देने का बोले थे वो भी सब्सिडी महिलाओं को नहीं मिल रही, जिसके कारण महिलाएं बहुत
बहुत नाराज है, त्रस्त है। महिलाएं तरस्त है महंगाई की वजह से, महिलाएं तरस्त है। क्या लगता है क्या कुछ करना चाहिए या किन मुद्दों को लेकर आप अपना जनप्रतिनिधि चुनेंगे ताकि ये जो महंगाई का लगातार ढिंडोरा पीटा जा रहा है, महंगाई बढ़ गई है, उसको कम किया जाए? तो कैसा जनप्रतिनिधि चाह रहे हैं आप? जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो महंगाई को कम करे, लोगों को मतलब रोजगार दे। ऐसा नहीं कि बोलना कुछ, मोदी सरकार बोलती कुछ थी कि हर मतलब सभी खाते में 15 लाख आएंगे, कहाँ गए? 15 लाख तो कभी आया नहीं। 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो भी नहीं किया। तो ऐसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए जो जनता के लिए काम करे। लेकिन ये मोदी सरकार ने 10 साल से खाली वादा कर। आपको क्या लगता है क्या मुद्दे होंगे इस बार चुनाव के? किन मुद्दों को लेकर आप जाएंगे वोट करने? भाई मैं मुद्दे की बात करूं तो सबसे पहले मैं लोकसभा के मुद्दे की बात है, आदिवासी समाज की जो हनन हो रही है, आदिवासी जो शोषण हत्या, जैसे पूर्व में भी हुआ था, पूर्व में सरकार ने, अभी भी सरकार ने कभी जंगल बचाओ, हल्दी बचाओ वाला कभी उस पर हित में बात नहीं की है। आज बेघर इतनी और इतनी पेड़ काटे गए हैं, उनका क्या होगा फिर? बिल्कुल, आप बताइए क्या किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? मैं सबसे पहले तो यही कहूँगा कि रोजगार के लिए जितना बेरोजगारी है इतना चरम सीमा पर पहुँच गई है और महंगाई इतनी बढ़ गई है, साथ साथ में आदिवासी के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं सरकार की। हर तरह से उसको हनन किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। चुनाव नज़दीक है, अलग अलग मुद्दे होते हैं। इस बार भी जनप्रतिनिधि होंगे, जो प्रत्याशी होंगे वो घर पहुँचेंगे, तो किस तरीके से जवाब देने के लिए तैयार है जनता? आप किस तरीके से जवाब देंगे इस बार? बिल्कुल बिल्कुल। अभी क्या है, वर्तमान में सरकार जो है अपने जो वाक्य में जो धरातल के जो मुद्दे हैं उस पर काम नहीं कर रही है। बाहर की जितने भी अपने जो चुनावी जिसमें उनको वोट मिले ऐसी बातों को सामने रख रही है। महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, स्वास्थ्य मुद्दा है और महिलाएं का जो मुद्दा है वो तो बड़ा ही गंभीर मुद्दा है। लगातार महिलाओं पर अपराध बढ़ते जा रहा है और हमारे जो नौनिहाल बच्चे हैं उनकी खेल कूद का भी वातावरण यहाँ नहीं है। पूरी तरह से सरकार इसमें विफल हो गई है। आप बताइए किस तरीके से देखते हैं, क्या चाहते हैं आप? सर बिल्कुल खेल और इसका तो सुविधा और भी होना चाहिए, मतलब सुविधा मुहैया कराना चाहिए सरकार को। आपके क्या मुद्दे होंगे चुनाव को लेकर? अब हम लोग कर्मचारी वर्ग से हैं, हम चाहते हैं कि केंद्र में जो भी जैसे डीए लागू होता है तो राज्य में भी उतना ही प्रतिशत डीए लागू होता है। एचआरए जब भी वहाँ पुनरीक्षित होता है तो राज्य में पुनरीक्षित होता है। अभी ओपीएस एनपीएस का हमारा जो बड़ा मुद्दा चल रहा है, कर्मचारी वर्ग में बुढ़ापे के सहारा के लिए ओपीएस ही मेन मुद्दा है हमारे लिए। एनपीएस के मुद्दा को समाप्त करते हुए सभी कर्मचारियों को ओपीएस के मुद्दा को लाभ देना चाहिए। आप बताइए, युवा हैं, किस तरीके से देखते हैं, रोजगार मिल रहा है? रोजगार मिला आपको? जी मैं एक युवा हूँ और योग शिक्षक संघ से भी की तरफ से मैं आया हूँ और यहाँ से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने योग को तो एक अच्छे उद्देश्य के साथ शुरुआत की थी, लेकिन आज की डेट में योग शिक्षकों जो पढ़ाई कर चुके हैं, योग के विद्यार्थी, उनकी स्थिति बहुत ख़राब है। कई राज्यों में डिप्लोमा का पढ़ाई करवा रहे हैं लेकिन डिप्लोमाधारियों को नौकरी नहीं दी जा रही है। तो अभी योग के क्षेत्र में बहुत कुछ खास काम नहीं हुआ है। तो हम यदि योग शिक्षकों को अगर नौकरी मिलती है तो हम उसी को मुद्दा। बिल्कुल, रोजगार मिलना चाहिए, चाहे वो योग के क्षेत्र पे हो या फिर किसी और। आप बताइए किस तरीके से देखते हैं? आपको लगता है कि विकास हुआ है आपको लगता है? बिल्कुल विकास हुआ है, लेकिन उसको पहले उमेश जी, मैं आपको कांग्रेस के मित्र प्रमोद नायक जी ने जो बोला कि मोदी की गारंटी छत्तीसगढ़ में पूरी नहीं हो रही है, मैं बता दूं जितनी मोदी की गारंटी थी प्रमुख सब पूरी हो गई। 21 कुंटल धान की खरीदी हुई, 3100 रुपये के हिसाब से किसानों को बोनस दिया जा रहा है। मातारी वंदन योजना चालू हो गई है, नोनी योजना 1 हफ्ते में चालू होगी। 5 मार्च से रामलला तीर्थ यात्रा योजना चालू हो रही है, IRCTC से उनका टाइअप भी हो गया है, MOU साइन भी हो गया है। और हमारे आदिवासी समाज के प्रतिनिधि सुभाष पर्ते जी ने जो बोला कि 70 साल से आदिवासियों का सम्मान नहीं हुआ, तो ये एक बात कहना भूल गया कि कांग्रेसियों ने नहीं किया, क्योंकि भाजपा ने देश का राष्ट्रपति आदिवासी को बनाया छत्तीसगढ़। बिल्कुल, आप बताइए, आप पार्टी कहां पर है और किन मुद्दों को लेकर जाएगी जनता के बीच? आप पार्टी जो है भाजपा के जो कुशासन है उनके मुद्दों को लेकर के जाएगी। आज ये लोग बोलते हैं कि मोदी जी की गारंटी, कौन सी गारंटी पूरी हुई है इनका बता दें हमको। क्या इनने 15 लाख रुपए ला के जनता को दिया? क्या भ्रष्टाचार खत्म हुआ? क्या किसानों को MSP मिला? क्या ये जब सरकार में नहीं थे तो उसी बैलेट पेपर पे चुनाव कराने की बात करते थे, आज वो बैलेट पेपर पे क्यों चुनाव नहीं करवा रहे हैं? जब पिछले बार इन 3 राज्यों को कांग्रेस जीती
छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, और हम बुरी तरीके से हारे, खास करके छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में। तब ईवीएम में कोई गलती नहीं थी, तब ईवीएम सेट नहीं था। ये लोग कर्नाटक जीते तब ईवीएम सेट नहीं था, ये लोग आज तेलंगाना जीते तो ईवीएम सेट नहीं था, लेकिन ये जीतते हैं तो ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं, और हम जीतते हैं तो ईवीएम में सेटिंग है। आप ये बताइए, आपको क्या लगता है कि किन मुद्दों को लेकर वोट करेगा युवा? युवा को मुद्दा ये चाहिए कि छात्रों को पहले तो 2500 रुपये रोजगार भत्ता नहीं मिल रहे हैं, नए कॉलेजें नहीं खुल रहे हैं यहाँ, तो हमको ये मुद्दा चाहिए, हमारे को ये मांग चाहिए कि हमारे लिए कॉलेज खुले, हमारे को रोजगार भत्ता मिले टाइम से, हमारे को बस फैसिलिटी मिले। बच्चे बाहर से आ रहे हैं, दूर दूर से, उनको बस फैसिलिटी नहीं मिल रहा है, महंगाई बढ़ गए हैं, तो महंगाई के नाम से बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही है। देखिए, ये चाय लेकर भाई साहब पहुंचे हुए हैं, रोजगार नहीं है, ये रोजगार तलाश लिए हैं। रोजगार कहाँ से तलाशे आप? रोजगार कहाँ से पाएंगे भैया, इतना महंगे बढ़ गया है, कहाँ से लाएंगे पैसा, बताइए ना। 5 रुपए चाय बेचते हैं, उतने मूल्य कितना जोड़ेंगे? अभी के डेट में देख रहे हैं, मिट्टी तेल इतना रुपए महंगा लीटर है, 150 रुपये लीटर है, जहाँ हम 50-60 रुपये लीटर लेते थे। तेल के रेट कहाँ पहुँचे अभी, सिलेंडर के रेट कहाँ पहुँचे अभी, क्या करेंगे? गरीब मरते जा रहा है और नेता लोग बढ़ते जा रहे हैं आगे। चलिए, गरीब मरता जा रहा है। भाई साहब, इस चाय वाले भाई साहब ने एक बड़ी बात कही है, गरीब मरता जा रहा है और नेता बढ़ता जा रहा है, वो उनका आरोप है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी इस पूरे मामले पर कहता है वोटर में लोगों से जानने की कोशिश की, लोगों से जब बातचीत की, तो यही निकल कर आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो मुद्दे हैं आम जनता के, वो राजनीतिक पार्टियों के आपसी मतभेद, आपसी राजनीति के चक्कर में कहीं ना कहीं दब कर रह जाते हैं, और जो बेसिक मुद्दे हैं वो निकलकर सामने नहीं आते हैं। हालांकि एक बार फिर से 2024 लोकसभा चुनाव जो है वो नजदीक है, जनप्रतिनिधि एक बार फिर से लोगों के घर दस्तक देंगे और वोट मांगेंगे कि उन्हें वोट दें और उनको जिताएं। लेकिन क्या जब जो वोटर है वो अपने उम्मीदों पर तो खरा उतरता है, लेकिन क्या उनके उम्मीदों पर जनप्रतिनिधि खरा उतरता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।